गौ महिमा महोत्सव के अंतिम दिन निकली भव्य शोभा यात्रा। आनंद सिंह अन्ना। वाराणसी महमूरगंज स्थित श्री काशी विश्वनाथ नया मंदिर दोशाला में गोपाष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित गौ महिमा महोत्सव के अंतिम दिन कृष्ण कुमार खेमका के संरक्षण में वृंदावन के संतों और काशी के विद्वानों के मार्गदर्शन में एक भव्य शोभा यात्रा या झांकी निकाली गई। यात्रा में भगवान कृष्ण, बलराम और उनके बाल सखा के स्वरूप गायों को लेकर नगर भ्रमण पर निकले सैकड़ों की संख्या में साधु संत व स्थानीय श्रद्धालु लोग कीर्तन करते इस यात्रा में सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम गौ पूजन करने के उपरांत वृंदावन से पधारे कथावाचक संत रसराज महाराज एवं परम गौ उपासक गोपेश कृष्णदास श्री गोपेश बाबा सहित कृष्ण कुमार खेमका और गुरुकुल के सैकड़ों छात्रों एवं आम लोगों ने गौ माता एवं बछड़े के साथ कृष्ण बलराम के पीछे चलते हुए नगर भ्रमण किया। इस भव्य झांकी से काशीवासियों को गौ सेवा का दिव्य संदेश दिया गया। भजन गायन बनारस घराने के विख्यात कलाकार पंडित आनंद किशोर मिश्र द्वारा कृष्णपद और उनके साथ संगत कलाकार श्रीकांत मिश्रा तबला एवं शिवम बनारसी ने बांसुरी वादन की प्रस्तुति दी। बनारस यूथ थिएटर डायरेक्टर उत्कर्ष सहस्त्रबुद्धे एवं उनकी टीम के द्वारा भगवान कृष्ण के गौ चारण एवं गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला प्रस्तुत की गई। इस लीला में भगवान कृष्ण ने भारतवासियों को जागरूक होने का आह्वान किया और याद दिलाया कि कैसे द्वापर में वो गायों की सेवा करते थे, पर आज के उनके भक्त उनकी गौ सेवा को भूल गए हैं। काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर ओपी सिंह ने एक चिकित्सक के तौर पर वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर गाय को विश्व की माता सिद्ध किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे वृंदावन से पधारे संत गौ उपासक गोपेश बाबा महाराज, रसराज दास महाराज, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त, गीता प्रेस के संचालक कृष्ण कुमार खेमका, काशी विश्वविद्यालय से डॉक्टर ओपी सिंह, डॉक्टर वैभव जायसवाल, डॉक्टर अभिषेक भोबले, अखिलेश एवं अनेक गणमान्य विद्वान एवं काशीवासी उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ आनंद सिंह अन्ना की रिपोर्ट। गावः विश्वस्य मातरः, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड की माता होने के साथ साथ हमारे आराध्यों की भी आराध्या है, हमारे शिव की आराध्या है। शिव अगर तपित होते तो उसको शांत, उसकी तपिश को शांत करने वाली गौ माता है। भगवान श्री कृष्ण की आराध्या गोचरण करते हैं सुन में आकर के। राम जब पट्टाभिषेक होता है तो गोपालन ही मंत्रालय अपने पास रखते हैं, बाकी सब अन्य को बांट देते। तो ऐसी पूज्य गौ माता आज आप देख रहे हैं कि हजारों हजारों युवा लाखों गौवंश की सेवाओं में लगे हैं। ये कुछ कुछ इस प्रकार के जो प्रयास आरंभ हुए कि क्योंकि आज का दिवस गोपाष्टमी का दिवस है, गोचारण का दिवस है। आज के ही दिन हमारे कन्हैया गायों को लेकर के बाबा नंद बाबा यशोदा के सामने रोए कि आज हम तो बाबा गैया चराएंगे। तो आज के ही दिन से आरंभ किया था। तो इसलिए आज का दिन जितने भी गोपालक हैं, गोपुत्र हैं, अथवा जितने भी सनातनी हैं, रामकृष्ण महादेव के जो उपासक हैं, उन सब के लिए एक विशेष, जैसे दीपावली, रामनवमी आदि जिस प्रकार से विशेष हमारे लिए एक पर्व है, उसी प्रकार से यह गोपाष्टमी भी एक विशेष महत्व रखता है। तो आज के दिन गोचारण की लीला का एक अभिनय करते हुए आज आप देखेंगे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण बलराम और महादेव तीनों ही गायों को आगे आगे गाय को आगे करते हुए शोभा यात्रा करेंगे। उसके उपरांत यहाँ आकर के पूरा उसका भगवत से कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। लेकिन ये सब करने का एक ही भाव है, क्योंकि ये अखिल विश्व ब्रह्मांड की गौ माता माँ होने के बाद भी आज अत्यंत एक निरीह जीव की तरह दिखाई देती है। और आप देख रहे हैं कि लाखों लाखों गोवंश गौशालाओं में होने के बाद भी उनकी स्थिति अनुकूल नहीं है। रोड पर है, कचरे के ढेरों पर है। लोगों के हृदय से तो गाय निकली, घरों से गाय निकली, हृदय से भी गाय निकाल दिया, पुनः प्रतिष्ठित हो। और ये काशी महादेव, हमारे काशी हमारे महादेव की भूमि है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि होलिस्टिन, फ्रीजिशियन आदि जो अन्य जो पूतना जिसे हम कहते हैं गाय जैसा दिखने वाले जानवर बहुत हैं। देसी वैदिक वेद लक्षणा गौ माता पुनः प्रतिष्ठित हो, व्यवस्थित हो, संरक्षित हो, संवर्धित हो। इस क्रम में यह एक आयोजन आज गोपाष्टमी महामहोत्सव है और हम सभी लोग, सभी संत वृंदावन धाम से काशी नगर में आए हैं, काशीपुरी में आए हैं गोपाष्टमी महामहोत्सव मनाने के लिए।
हम सबके प्रेरक और हम सबके मार्गदर्शक हैं परम पूज्य, जिन्होंने लाखों गोवंश को बचाया है कसाईयों से, ऐसे गोपेश कृष्णदास जी महाराज जो भी आप सुन रहे थे। आज के दिन ही इस काशी में गोलोक से 100 गायें आई थी और काशी में ही एक घाट बना है जिसका नाम है गौ घाट। इसका संदेश केवल एक ही है कि काशी वासियों से प्रार्थना है कि अब एक पशु जो अभी बाबा ने बताया गाय के आकार का है, उस पशु की विदाई करें और भारतीय देसी जो गोवंश है, वेद लक्षणा जो गोवंश है, उसकी सेवा करके भगवान तो मुक्ति ही दे ही रहे हैं, सदाव्रत यहाँ बट ही रहा है, पर वैतरणी पार जैसा भी बाबा ने बताया केवल गौ माता ही वह कराएगी। तो इसलिए गौ माता की पूछ पकड़ें, घर घर में गौवंश का पालन हो, बस यही आप सभी लोगों से प्रार्थना है। आपके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं। कथा का समापन हुआ है, शोभा यात्रा निकली, क्या कहेंगे आए आज गोपाष्टमी महामहोत्सव है। आज ही के दिन प्रथम बार भगवान गोचारण के लिए गए थे। यशोदा मैया से नित्य वो झगड़ा करते थे कि हमको गाय चराने जाना है। माता कहती थी अभी तुम बहुत छोटे हो, तो भगवान एक दिन रुष्ट हो गए, बोले अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक हम गाय नहीं चराएंगे। तो भगवान ने गर्गाचार्य मुनि को, यशोदा मैया ने गर्गाचार्य मुनि को बुलाया और पूछा कि शायद बताइए कि कब गाय को चराने के लिए लाला जाएगा। तो गर्गाचार्य ने तुरंत गणना देखा, हाथ पे ही गणना किया और कहे अभी तत्काल, क्योंकि उस कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो बोले कि आज से ही भगवान को गोचारण के लिए भेज दीजिए आप। तो आज के ही दिन पहली बार भगवान गोचारण के लिए गए हैं। तो उसी गोचारण का जो लीला है उसका आज काशी के भक्तों द्वारा, इस्कॉन के भक्तों द्वारा नगर संकीर्तन किया गया। खूब ढेर सारी गाय चली, काशी विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला के सभी गो भक्त लोग चले, गुरुकुल के सभी गो भक्त लोग चले, विद्यार्थी लोग चले, हजारों की संख्या में गो भक्त लोग गए और खूब दिव्य परिक्रमा हुई। अब इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। फिर उसके बाद पूज्य करपात्री जी महाराज जी ने जो सन 66 में गोरक्षा का आंदोलन किया था, उसका दिव्य रूपांतरण, नाट्य रूपांतरण होगा। उसके बाद सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है। इस प्रकार से महाराज जी, सनातन धर्म का देश है भारत, अभी तक गाय के संरक्षण संवर्धन के लिए तमाम संघर्ष, इसके लिए गो भक्तों को और सभी समाज के बंधुओं को जागरूक होना पड़ेगा। सन 66 का जो आंदोलन हुआ वो राम मंदिर मुक्ति आंदोलन के पहले का आंदोलन था। उस समय के सभी संतों ने यह तय किया कि जो आजाद भारत में सबसे पहले गो हत्या का कानून बंद होगा, लेकिन वो इंदिरा गांधी ने गो रक्षकों के ऊपर गोलियां चलाई, उनका समूल विनाश हुआ और उनका विनाश ऐसा हुआ कि अब उनका उत्थान कभी नहीं हो सकता। अगर मोदी योगी अपनी राजनीति को और देश की प्रजा को सुख देना चाहते हैं तो वो तत्काल गो हत्या कानून बंद करें, नहीं तो उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई जाएगी। हम गो सेवक, गो भक्त सिर्फ गाय के पक्षधर हैं, किसी नेता और किसी शासन के पक्षधर नहीं है।